मच्छर ने आपको काटा, ये उसका जुनून था। आपने खुजाया, ये आपका जुनून था। आप चाहकर भी उसे मार ना सके, क्योंकि उसकी रगों में आपका ही खून था। आज मैंने सूर्यदेव से पूछा, वर्षा आती है तो आप छुप क्यों जाते हो? तो उन्होंने कहा, लेडीज के साथ कौन बहस करे। कन्या को सुकन्या कहो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन खबरदार जो किसी ने वर को सुअर कहा तो। फेसबुक, व्हाट्सएप या फिर ईमेल या जीमेल चाहे कितनी भी तरक्की क्यों ना कर ले, लेकिन खबर फैलाने में तो सबसे आगे फीमेल ही रहेगी। पुलिस, तुमने इतनी शराब क्यों पी रखी है? आदमी, क्या करूं साहब, मजबूरी है। पुलिस, कैसी मजबूरी? आदमी, मेरे शराब की बोतल का ढक्कन खो गया है। जो पति अपनी बीवी से डरते हैं वो सब स्वर्ग में जाएंगे, और जो नहीं डरते उनके लिए तो धरती ही स्वर्ग के समान है। बैंक मैनेजर, आपका लोन पास हो गया है, ये लीजिए आपका चेक लेकर जाइए। ग्राहक, सर आपका एहसान रहा मुझ पर, आपका ये ऋण मैं जिंदगी भर नहीं चुका पाऊंगा। पता नहीं दूसरों के घर वाले लव मैरिज के लिए कैसे मान जाते हैं। मैं तो अपने पसंद की अगर सब्जी भी मांग लूं तो चप्पल से मारते हैं। नाई की आंख में भी आंसू आ गए जब उसके एक ग्राहक ने कहा कि बाल इतने छोटे कर दो कि बीवी के हाथ में ही न आए। सुबह का ब्लॉक हुआ अगर शाम को अनब्लॉक हो जाए तो उसे ब्रेकअप नहीं कहते, उसे मोहब्बत का इंटरवल कहते हैं। मेरे दोस्त के शादी के कार्ड पर लिखा था, मेहरबानी करके दारू पीने वाले ना आए। फिर होना क्या था, मेरा दोस्त ही नहीं आया, अब तो फिर शादी ही नहीं हुई। अगर लड़का बहस में लड़की से जीत रहा है तो इसका तो एक ही मतलब निकलता है कि ब्रेकअप बहुत ही जल्द होने वाला है। मेरा दोस्त बहुत ही जोर जोर से हंस रहा था, तो मैंने पूछा, इतना क्यों हंस रहे हो तुम? दोस्त, कल मेरी गर्लफ्रेंड बोली थी कि मेरे घर पर कोई नहीं है। मैं, तो क्या हुआ? दोस्त, तो क्या, कल मैं अपने दोस्त को भेजकर उसके घर पर चोरी करवा दिया। बीवी कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन झगड़ा करने के बाद पास में चैन से बैठा हुआ पति बिल्कुल भी नहीं। किसी का किसी के साथ अगर विचार नहीं मिलता है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो दोनों दुश्मन हैं, वो दोनों पति पत्नी भी हो सकते हैं। जीवन क्या है? बचपन में होमवर्क, जवानी में होम लोन, और फिर क्या, बुढ़ापे में घर में बैठकर अनुलोम और विलोम करो, यही तो जीवन है। जिस दिन घर वालों से नाराज होकर खाना पीना छोड़ देता हूँ, उसी दिन घर वाले पता नहीं क्या क्या बना लेते हैं। सावन में लड़कियां मंदिर जाती है अच्छा वर मांगने के लिए, लेकिन शादीशुदा औरतें क्या करने जाती है? शिकायत करने की, हे भगवान क्या मांगा था और ये क्या दे दिया। पड़ोसन, आपके बर्तन तो बड़े ही चमक रहे हैं, धोने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो? पत्नी, पति का। पड़ोसन, आपके बर्तन तो बड़े ही चमक रहे हैं, धोने के लिए आप किसका इस्तेमाल करते हो? पत्नी, पति का। आज तो आपके हाथ की चाय पीने की इच्छा हो रही है। बस इन्हीं हरकतों से शुरुआत करती है ये महिलाएं, फिर क्या, अपने पति को किचन का काम सिखाने लगती है। एक होनहार छात्र से किसी ने पूछा कि कितने बजे सोते हो? तो वो बोला, किताब उठा लूँ तो 9 बजे और मोबाइल उठा लूँ तो रात के 2 बजे के बाद। टीचर, तुम पढ़ने में ध्यान क्यों नहीं देते? छात्र, क्योंकि पढ़ाई सिर्फ 2 वजह से की जाती है, पहला डर और दूसरा शौक, और बिना किसी वजह के मैं शौक पालता नहीं हूँ, और डरता तो मैं किसी के बाप से नहीं हूँ। टीचर, शुभचिंतक किसे कहते हैं? रिया, शुभचिंतक उसे कहते हैं जो हमारा सुख देखकर चिंता में पड़ जाए। चिंकू, चंद्रमा दूर है या अमेरिका? पिंकू, अमेरिका। चिंकू, कैसे बताओ तो मुझे? पिंकू, क्योंकि चंद्रमा को हम देख सकते हैं और अमेरिका को हम यहाँ से नहीं देख सकते। बॉयफ्रेंड, अच्छा बताओ, अकल बड़ी या भैंस? गर्लफ्रेंड, पहले दोनों की जन्म तारीख तो बताओ, तब पता चलेगा ना कि कौन बड़ा है। लड़की,
हे भगवान, किसी समझदार लड़के को मेरा बॉयफ्रेंड बना दो। फिर भगवान ने कहा, अगर वो समझदार होगा तो इन सब लफड़ों में पड़ेगा ही नहीं। जा बेटी, तू घर चली जा। नो। अगर आप सुबह में 10 बजे तक सो रहे हो, इसका तो मात्र 2 ही मतलब निकलता है। पहला एक कि आपकी सैलरी बहुत ही अच्छी है, और दूसरा कि आपके परिवार वालों को आपसे कोई उम्मीद ही नहीं है। नो। सैलरी का 100% बीवी को देने से 10% प्यार मिलता है, जबकि दूसरे की बीवी को 10% देने से 100% प्यार मिलता है। सैलरी आपकी, फैसला आपका, नोट अपनी, रिस्क आपका। नो। आज मैं सुबह सुबह अखबार पढ़ रहा था, जिसमें एक बहुत ही सुंदर साड़ी का फोटो था। उसमें लिखा हुआ था, इस खूबसूरत साड़ी को आज ही खरीदिए और पूरे 50% बचाइए। फिर क्या था, मैंने इधर उधर देखा और पूरा अखबार ही फाड़ डाला। बचा लिए ना मैंने पूरे 100%। नो। डॉक्टर, कहाँ पर दर्द है? मरीज, अगर फीस कम करते हो तो बताता हूँ, नहीं तो तुम खुद ही ढूंढो। नो। पबजी वाले पाकिस्तान की लड़की से भी शादी कर रहे हैं, और इंस्टाग्राम वाले कहते हैं, पूजा पहले तुम कसम खाओ कि तुम लड़की ही हो। नो। आज के दौर में सिर्फ पैर छूना ही सम्मान नहीं होता, बल्कि किसी के आने पर मोबाइल साइड में रख देना भी बहुत बड़ा सम्मान होता है। गलतियाँ हमारे दिमाग को भ्रम में डाल देती है। अगर आपके पास ट्रेन की टिकट ना हो तो समोसा बेचने वाला भी टीटी नजर आता है। मम्मी बोल रही थी कि वो मेरे लिए बिल्कुल अपने जैसे ही बहू लाएगी, तो अब मैं क्या करूं? तो पूरी जिंदगी मम्मी के हाथों चप्पल ही खाया है, अब क्या घरवाली के हाथों भी चप्पल खाना पड़ेगा? नो। सोहन को शमशान घाट में वाईफाई का सिग्नल मिला, तो उसने बाजू वाले आदमी से पूछा, अरे साहब, वाईफाई का पासवर्ड क्या है? तो उस आदमी ने कहा, मैयत में आए हो, कुछ तो शर्म करो। सोहन, एम कैपिटल है या स्मॉल? बॉयफ्रेंड, तुम्हें पता है तुम सबसे अच्छा क्या बना लेती हो? गर्लफ्रेंड, हाँ, पनीर की सब्जी। अरे नहीं, छोले भटूरे तुम्हें ज़्यादा पसंद है ना? बॉयफ्रेंड, नहीं, तुम सबसे अच्छा मुंह बना लेती हो। पत्नी, कैसी लग रही हूँ मैं इस ड्रेस में? पति, बहुत ही अच्छी लग रही हो तुम। पत्नी, एक शेर कहो ना मेरे लिए। पति, ये जो तुम लग रही हो ना इतनी प्यारी, इस पर लग जाती है मेरी तनख्वाह सारी की सारी। नो। मज़ा तो तब आएगा जब फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आधार कार्ड से लिंक कर दिया जाए, तब पता चलेगा कि फेसबुक पर जो पूजा शर्मा बनकर बैठी है, असल में वो रमेश हलवाई है। नो।